अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुले और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम के अंदाज में मिल सके। जी हाँ, आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ वो है एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी मुझे अच्छा भी लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन उसकी जो बहनें हैं वो बहुत इरिटेटिंग है। मुझे इतनी नफ़रत हो रही है उनकी बहनों से कि मैं क्या बताऊं। जब वो शादी होकर यानी कि वो ड्रामा कर रही है, जब वो इस घर में आ गई है, ठीक है, तो उसकी बहनों को हजम नहीं हो रहा। कभी क्या एक्टिंग, कभी कह रहे हैं मेरे पेट में दर्द है, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। फिर वो जो नासरा होती है वो उसने क्या किया है, उसने अपनी एक लिस्ट बना दी है। वो कह रही है हमें 5-6 यानी कि खाने बनाने हैं, ठीक है, ये मेन्यू हम देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और तो तुमने ये क्या करना है। फिर वो बेचारी इतनी मेहनत से खाना बनाती है और वहाँ लगी रहती है, ठीक है, तो सारा दिन वो खाने बनाने पर लगा देती है। फिर उसकी बहनें आती हैं, वो क्या करती हैं, उसमें नमक डाल देती हैं और ये कर देती हैं। फिर नासरा और उसकी जो बड़ी बहन आती हैं वो कहते हैं ये खाना, पहले जब वो घंटी बजाती है तो वो खुश होते हैं कि ये घंटी बजाती तो हमारी माँ थी, तो यानी कि वो इमोशनल होकर होकर आ जाती हैं। जब वो खाने की टेबल पर देखती हैं वो कहते हैं ये सेट तो मेरी माँ का था, वो हमें खाना खिलाती थी इसमें, लेकिन वो संभाल कर इस सेट को रखती थी क्योंकि वो ये उसकी याद थी, हम इसके साथ अटैच थे इस सेट के साथ, तो आपने लेकर इसमें खाना दे दिया। तो ये किस तरह किया, यानी कि उसको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक ठीक है। उसके बाद हबीब साहब का दिखाया, हबीब साहब यानी कि बार बार उससे क्या करें, अपनी बीवी को कभी लेकर इधर आ रहे हैं, कभी उधर लेकर आ रहे हैं। उसकी बीवी को भी उन्होंने भड़का दिया कि ये सब हबीब साहब का किया जा रहा है, वो आपके लिए वो बंटियाँ वगैरह थी खेलने वाली वो रखनी थी ताकि आप गिरें और आपके पाँव टूटे, क्योंकि आप उस रात भाग रही थी। वो नहीं चाहता कि आप भागें, अगर आप भागें तो उससे सारे काम अकेले करने पड़ेंगे। उसको भी उसने भड़का दिया है, ठीक है। अब अपनी भाभी को भी भड़का रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं ताकि वो भाग जाए, और ऊपर से हबीब साहब की और बीवी को और हबीब साहब को आपस में लड़वा दिया है। उसकी बहनें तो उनकी बहनों से मुझे इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है। ये ड्रामा सिर्फ मैं देख रहा हूँ तो ज़ारा नूर अब्बास की वजह से देख रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे ये ड्रामा बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ख़ासतौर उसकी बहनें इतनी इरिटेटिंग है, इतनी इरिटेटिंग कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। काश मैं इस ड्रामे में होता तो मैं इनको 2-2 थप्पड़ लगाता। कितनी फुअड़ हो, कोई काम अपना नहीं करती, खाने की टेबल और ना सफाई ना किचन, कुछ भी नहीं होता। ऊपर से क्या कर रही हो, जब एक कोई आ रहा है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की खिदमत करें, चलो उससे अपनी खिदमत करवाओ, अपने नखरे उठवाओ, यानी कि चीज़ें बनवाओ, ठीक है, ये सब तो ठीक है। ये क्या है कि भाई हमने इसे भगाना है, हमने इसे भगाना है। तुमने भगाकर क्या करना है, ना खुद काम करना है ना किसी को काम करने देना है, तो क्या करोगी। बाकी ये रोना लगाया हुआ है, हम तो माँ बाप की लाडलियाँ थी, हमारे माँ बाप मर गए हैं तो अब हम बेचारी रह गई हैं। बार बार ये इमोशनल ब्लैकमेल अपने भाई को कर रही हैं। तो इरफान भी बड़ा तंग आया हुआ है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर वो बार बार जो उसकी भाभी है बुशरा है, उससे बार बार उससे कहता है कि तुम सॉरी करो, तुम मशरकी भाभी हो तो तुम उसके किरदार में, तो उनको यानी कि डांटो मत, बस उससे माफ़ी मांगो और उसके साथ खुश बाश रहो। तो वो बार बार उसे माफ़ी मांगती है। ऊपर से वो शेरी बार बार उनके घर आ रहा है और फाइनली उसने वो उसे कह दिया है कि खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ो, मैं बुशरा को और उसकी बहन फाखरा को कुछ अर्से के लिए इस शहर से बाहर भेज रहा हूँ, जब तक तुम लोगों की शादी नहीं होती अब बुशरा यहाँ नहीं आएगी। फाइनली उसने ये झूठ बोल दिया, वरना वो वाला झूठ मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, उससे भी मुझे नफ़रत हो रही थी। बार बार उसे झूठ बोल रहे थे कि वो स्वीटी है, वो बुशरा है, बुशरा आ रही है, बुशरा सो रही है, और कभी वो उसकी जगह पर सो रहा था, कभी क्या, वो वाले सीन भी मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। तो फाइनली उसने ये झूठ बोल दिया कि हम कुछ अर्से के लिए, मैं बुशरा को और उसकी बहन को यहाँ से भेज रहा हूँ, तो खुदा के लिए अब यहाँ पर ना आना। तो अब ये वाला, तो ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।